ओम शांति। अक्टूबर 2 की साकार मुरली। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बेगर से प्रिंस बन रहे हो, इसीलिए तुम्हें खुशी में खगिया मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। बाबा कहते हैं कि स्वयं भगवान हमें पुजारी से अभी पूज्य बना रहे हैं, तो बाबा कहते कितनी खुशी की बात है। बेगर से प्रिंस बन रहे हैं तो अभी खुशी में रहना है। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को शाहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को शाहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत शाहूकार बनेगा। बाबा कहते ये ज्ञान रत्न का दान करो, इसी महादान से माना इसी ज्ञान रत्नों से भारत शाहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना। गीत है इंसाफ की डगर पर। ओम शांति। यह गीत माना जो बाबा ने गीत सुनाया, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो बाबा कहते यह गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया है। तो यह गीत उनकी खुशी में है। खुशियां तो मनाते रहते हैं, बल कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। माना बाबा कहते हैं कि भारत अंग्रेजों चले गए भारत से, लेकिन फिर भी भारत तो गिरती कला में गया। फिर भी भारत में विकार बढ़ते गए, दुख बढ़ते गए। तो अंग्रेज चले गए, लेकिन विकार तो नहीं गए, जिससे भारत और ही दुखी होता गया। दुनिया तो नहीं बदली, दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ श्रीमत पर। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं। माना छोटा बच्चा है तो बाबा कहते हैं उसको बाबा कहना शोभता नहीं। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं, क्योंकि बाबा पिता को या बड़े को कहा जाता है और श्री कृष्ण छोटा बच्चा है। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है, क्योंकि यह बेहद की बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा ऊंच ते ऊंच तीर्थ कोई है नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। यह भारतवासी खुद नहीं जानते
कि यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। बल शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि शिव कौन है, कब आए, उनका नाम रूप क्या है। तुम अब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं। जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का यह रूप है, परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है वास्तव में स्टार। बाबा जौहरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन, माणिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं। ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहरत के व्यापारी भी रह चुके, तो बाबा हीरो को पहचानते थे। तो बाबा कहते हैं उसको ऐसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, स्टार नीलम, स्टार माणिक, तो ऐसे बाबा कहते अलग अलग नाम दिए जाते हैं। वास्तव में वह मोस्ट वैल्यूबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टोर फलाने खजाने से चोरी हो गया। इतना बड़ा हीरा कोई जगह से चोरी हो गया। तो यह शिवलिंग लाल तो है, इनमें बीच में है सफेद स्टार लाइट। समझाने में बहुत सहज होता है। स्टार सफेद होता है ना, आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है। चीज तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे यह लिखत तो है ही, आपका जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉड फादर है। तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीजों की वैल्यू होती नहीं, वहां यह जवाहरत तो पत्थर गिने जाते हैं। बाबा कहते सतयुग में तो कितने भी हीरे अच्छे अच्छे हो, लेकिन वो पत्थर की गिनती में आएंगे, महलों में लगाते रहते हैं। यह दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है, हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। एक आत्मा का पाठ न मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क हो नहीं सकता। माना बिंदु स्वरूप है तो बिंदु ही है, उसके स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा के पाठ का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इम्पेरिसिबल पाठ है, अविनाशी पाठ है। यह बातें भी तुम ही जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे आत्मा है, गाते भी हैं, चमकता है। ब्रुकुटी के बीच अजब सितारा, अजब है ना, कितना छोटा सा स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला वह परमात्मा है। तुमको तो सबको पढ़ाना है। बल क्रिश्चियन लोग
अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो। फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। बाबा कहते चलो इंग्लिश में नहीं भी आए तो कोई इंटरप्रेटर रख दो बीच में, वो ट्रांसलेट कर देंगे। उनके पास इंटरप्रेटर अर्थात अनुवाद करने वाले होते हैं, ट्रांसलेट करने वाले होते हैं। बाप का परिचय तो देना है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदायी बनाना। यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो फिर औरों को भी देना पड़े। यह है महादान। यह एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। शास्त्रों के वर्षंस अगर लाखों रुपये के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है। वह भी परम आत्मा है, रूप भी है, बसंत भी है, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें। जरूर शरीर चाहिए। तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है। मुख द्वारा फिर यह दान देना चाहिए। जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, उस पर भी एक कहानी है, तो यह धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोलानाथ भर दे झोली। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। फिर वहां तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरत के बन जाएंगे। तो यह हर एक को समझाना है। जहाँ बाप रहते हैं वह है निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बौद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया। तो वह सभी का होम अर्थात घर हुआ ना। सभी लोग कहते हैं ऊपर गए, पार निर्वाण गए, ज्योति ज्योत में समा गए, ये सभी बातें बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तो ऊपर गए तो घर गए, सभी का घर एक ही है। वह बाप का भी घर है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने के लिए, अथाह धन दे रहे हैं। तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे। बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ। यह सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो, जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंत मति सो गति। ग्रंथ में भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर सुकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे कोई पशु पक्षी में जाके तो नहीं बनेंगे, फिर भी जन्म तो हमें मनुष्य का ही मिलेगा, भले कोई किसको भी अंत में याद करे। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब अपना पाठ रिपीट करते आए हैं। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है। उनका कोई आदि अंत नहीं। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। यह बातें जिनकी समझी हुई है उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को याद करो। बाप को न जानने से मनुष्य ऑर्फन बन गए हैं। अभी समझो पोप कहते हैं कि लड़ाई न करो, तो भी वह मानेंगे नहीं। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है। फिर गुरु की
मत पर क्यों नहीं चलते? बाबा कहते पोप सबसे बड़े हैं तो फिर उनकी बात को मानना चाहिए। यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं है। बाप ही आकर के मत देते हैं तो सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे। क्रिश्चियन को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वे भी बाबा से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। यह प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वह इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही शाहूकार, उनका तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया यह किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही श्री कृष्ण को भी वर्षा दिया। बाबा कहते हैं ऐसा देवी देवता, जो भी देवी देवताएं हैं, चाहे श्री कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, सबको शिव बाबा ने ऐसा इतना ऊंच बनाया, क्योंकि जो खुद इतना ऊंच होते हैं वो ही दूसरों को ऊंच बना सकते हैं। वर्षे को ही दान भी कहा जाता है। कन्या दान करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, भल खर्चा हो हर्जा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है। इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। जरूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश होना चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जो भी जिसने लिया है उसका रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, तभी इक्वल होगा, और इक्वल हो जाएगा फिर ड्रामा पूरा फिर नया रिपीट शुरू हो जाएगा। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाए। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खलास हो जाए। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इन्हों को मदद तो चाहिए जरूर, और रिटर्न भी चाहिए। उनको तो संभाल करनी ही है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है तो वहां से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी वह मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहां सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। आज बाबा पूरी मुरली में क्रिश्चियन को बहुत याद कर रहे हैं कि कैसे भी करके क्रिश्चियन को समझाओ। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है। विनाश तो होना है जरूर, यह ड्रामा में नोंद है। शंकर की कोई बात नहीं। ऐसे नहीं है कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलेगा, विनाश होगा, वो विनाश करेंगे दुनिया का। ऐसे शंकर जी की कोई बात नहीं। बाबा हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, और जैसे जैसे हमारा तीसरा नेत्र खुलता जाता है, ज्ञान को अच्छी तरह से समझते जाते हैं, दूसरी तरफ दुनिया का विनाश होता जाता है।
तो बाबा कहते हैं शंकर की कोई बात नहीं, यह तो निमित्त करके नाम रखा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। यह बातें सुनने से वह बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब ऑर्फन कंगाल हैं, सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो, बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है बरोबर। अब नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आए हैं ले जाने, फिर हम सुख धाम में आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाबा भी आए हैं हमें सुख धाम में ले जाने। आधा कल पुजारी बन बाप को याद किया है, अब फिर पूज्य बनना है तो खुशी में खगिया मारनी चाहिए। खुशी न होने से फिर रोते रहते हैं, जो रोते हैं सुख होते हैं। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वह माला के दाने बने। बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे, यह बाप भी कहते हैं। कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाई सामने आती है। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया है। तो बाप समझाते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कदम कदम पर राय लेनी है, चिट्ठी लिखो। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारिया, तो शिव बाबा याद पड़ेगा, परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है, यह भी ड्रामा में नूंद है। खर्चा आप ही आएगा, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अभी तो ऐसा नहीं रहा है, पहले तो बहुत ऐसा होता था। कोई भी सुनता था ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं तो जल्दी सोसाइटी में मकान आदि नहीं देते थे। तो बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी मिलना मुश्किल है, और सारे विश्व को सारे भारत को स्वर्ग बनाते हैं, विश्व को पावन बनाते हैं और सारे विश्व पर राज्य करेंगे सतयुग में। अच्छा, समझाते तो बहुत हैं, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है। प्रदर्शनी में फल आते तो बहुत है, परंतु एक को भी यह निश्चय नहीं बैठता कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखलाने वाला बाप है। पहले पहले यह निश्चय बिठाना है। तुम समझा सकते हो, यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। रचयिता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा न बने तो वर्षा मिल न सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। दूसरा, ऊंची चढ़ाई है इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है। ऊंची चढ़ाई है इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। आज का वरदान है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। विस्तार है, जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसीलिए अंतर्मुक्ता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। स्लोगन है, राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। ओम शांति।